लखनऊ में उत्तर प्रदेश महोत्सव की धूम है और लगातार हम राजधानी की खबरों से आपको रूबरू कराते रहते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की जो खबर है उत्तर प्रदेश महोत्सव की, जहां सृजन फाउंडेशन लखनऊ की संस्कृति को निखारने की बड़ी कवायद कर रहा है, तो वहीं हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ ने सृजन फाउंडेशन के लोगों से बात की और जाना किस प्रकार से वह लखनऊ की संस्कृति को उभार के ला रहे हैं उत्तर प्रदेश महोत्सव में। तो वहीं उन्होंने हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप ने उनसे सवाल भी पूछे कि जिस तरीके से कोरोना लॉकडाउन के बाद से पहली बार उत्तर प्रदेश में बड़ा महोत्सव लगा हुआ और जहां पर स्टॉल लगाकर रोजगार भी देने की बड़ी कवायद सृजन फाउंडेशन कर रहा है। आइए डालते हैं लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। राजधानी में आज आपको लेकर आए हंगामा टाइम्स न्यूज़ की ओर से उत्तर प्रदेश महोत्सव, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए इस तरह का महोत्सव, उत्तर प्रदेश महोत्सव राजधानी में दूसरी बार सृजन फाउंडेशन द्वारा लगाया गया। हमारे साथ इसके अध्यक्ष अमित सक्सेना जी है, जिनसे जानते हैं कि आखिर जिस तरह से उत्तर प्रदेश महोत्सव आज राजधानी के आशियाना में लगाया गया, इसको लगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा और किस तरह से भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम सृजन फाउंडेशन कर रही। सर, आखिर किस तरह से जो उत्तर प्रदेश महोत्सव लगाया गया है, इसको लगाने का प्रमुख उद्देश्य और एजेंडा क्या रहा, किस तरह से भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश महोत्सव जो है उसकी थीम रही है उत्तर प्रदेश दिवस। 2016 से हम लोग की डिमांड थी कि उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को घोषित किया जाए और 2018 में जाकर वो मांग पूरी हो पाई कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस घोषित किया गया और उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इस महोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया। 2016 से हम लोग इसको कर रहे थे, ये 5वां है, लेकिन यदि इसका विशाल रूप में देखें तो ये दूसरा है। 2019 के बाद से एक विशाल रूप ले पाया। पिछली बार हम लोगों ने यहीं पे आसियाना में किया था, तब ये 14 दिवसीय था, इस बार ये 20 दिवसीय है। तो इसके पीछे एक तो सांस्कृतिक मंच तो प्रदान करना है ही बच्चों को या कलाकारों को। ये कोरोना में लोगों को मंच नहीं मिल पाए थे, सभी लोग रहे। प्लस सबसे ज़्यादा जो दूसरा उद्देश्य वो था वो कि कोरोना की वजह से जीविकोपार्जन का जो चीज़ें थी स्टॉल्स वालों की, वो बंद हो गई थी। जितने भी शिल्पकार हैं आपके यहाँ पर, आप देख रहे होंगे इस वक्त जितने स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये लोग का जो मेन जीविकोपार्जन का तरीका है वो है स्टॉल्स के द्वारा ही। वो अलग अलग उत्सवों में, महोत्सवों में अपने स्टॉल्स लगाते हैं। और जब कोई महोत्सव हो नहीं रहा है तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो रोड पर अपनी दुकान लगा नहीं सकते हैं, उनकी अपनी स्थायी दुकान भी नहीं होती है। तो उन्हीं के बढ़ावा देने के लिए कि रोज़गार अपनी पटरी फिर से लाइन पर आ पाए उनकी, तो उनको बढ़ावा देने के लिए साथ ही साथ बच्चों को और अपनी संस्कृति को, उत्तर प्रदेश के कल्चर को दिखाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अमित जी, आखिर कितने दिन का समय होता है इस उत्तर प्रदेश महोत्सव को, जिस तरह से हस्तशिल्प कला और सांस्कृतिक महोत्सव को कहा जाता है? आखिर कितने दिन तक इस महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जाता है? कितने दिन तक ये मेला चलता है? जैसा कि अभी हमने बताया कि पिछली बार हम लोगों ने इसको 14 दिन का कराया था, लेकिन इस बार ये था कि लोगों की भी डिमांड थी, दुकानदारों की भी डिमांड थी और 6 महीने या 8 महीने से लोग घर से बाहर भी नहीं निकले थे। तो उसको देखते हुए इस बार इसको 20 दिन के लिए किया गया है। 8 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी और ये 27 दिसंबर तक चलेगा। 20 दिवसीय इस बार का महोत्सव है। क्या कहेंगे, जिस तरह से सृजन फाउंडेशन आपकी बड़े स्तर पर इस मेले का आयोजन लगातार कर रही है, आम जन को क्या संदेश या मैसेज देना चाहेंगे मेले के माध्यम से? केवल मेले के माध्यम से संदेश देना जो है, हमको लगता है प्रमुखता से यही है कि कोरोना के कारण जो ज़िंदगी रुक गई थी, तो कोरोना से डरना नहीं है, उससे लड़ना है। डर के कब तक घर पे बैठे रहेंगे? तो अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं। जितना घर में बैठना था सरकार ने बता दिया कि इतने दिन घर पे बैठिए। उसके बाद जब आप बाहर निकल रहे हैं तो किन नियमों का पालन करना है वो सरकार ने बता दिया कि आपको मास्क लगाना है, आपको हाथ सैनिटाइज करने हैं। उन्हीं चीज़ों का पालन करते हुए इसका यहाँ पर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और सीधा सा संदेश यही है कि कोरोना से डरो नहीं, बल्कि उससे लड़ो और सामने आओ, उससे लड़के उसका मुकाबला करो, अपने जीविकोपार्जन का तरीका फिर से सारी चीज़ें सृजित करो और अपने को स्वस्थ रखो। जो भी नियम बताए गए हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, आपका हाथ सैनिटाइज करना, वो सारी चीज़ों का पालन करते हुए अपनी ज़िंदगी को फिर से सही ढर्रे पे लाओ जल्द से जल्द। तो ये थे हमारे साथ सृजन फाउंडेशन के अध्यक्ष अमित सक्सेना। जैसा कि आपको बताया कि इस मेले को लगाने का प्रमुख उद्देश्य किस तरह से रहा कि सांस्कृतिक और हस्तशिल्प कला है, जो जैसे कि हमारे पीछे देख रहे होंगे कि हस्तशिल्प हाथों द्वारा लकड़ी के बनाए गए सोफ़ा सेट या कई तरह के यहाँ पर लोग हैं, कई तरह की
जो संस्कृति को दर्शाती हुई चीज़ें हैं जो इस मेले में लगाई गई है। और कहीं ना कहीं जो प्रमुख उद्देश्य रहा कि कोरोना काल में जिस तरह से लोगों ने अपनी ज़िंदगी लड़ी और लोगों ने अपने जीविकोपार्जन के लिए किस तरह से दिक्कतों का सामना किया, कहीं ना कहीं जो स्टॉल लगाने वाले लोग थे जो इस तरह के महोत्सव, इस तरह के मेले में स्टॉल लगा के अपना जीविकोपार्जन करते थे, उनको कहीं ना कहीं सृजन फाउंडेशन ने एक मंच देने का काम किया। अभी बात करेंगे संस्था के और लोगों से और जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस उत्तर प्रदेश महोत्सव के बारे में। तो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश महोत्सव जो राजधानी में सृजन फाउंडेशन द्वारा लगाया गया है, और जहां इनके लोगों से हम बात करने वाले हैं कि आखिर जिस तरह से उत्तर प्रदेश महोत्सव आज राजधानी में आशियाना के रामकथा पार्क में दूसरी बार लगाया गया है और इसका प्रमुख उद्देश्य एजेंडा क्या है। जिस तरह से हमारे साथ अरुण जी है, इनसे जानते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य एजेंडा क्या है और किस तरह से भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम सृजन फाउंडेशन कर रही है। सर, आखिर क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश महोत्सव के बारे में? धन्यवाद जी। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने भारत में उत्तर भारत का एक प्रमुख स्थान है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में रह करके हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस की घोषणा अभी हाल की ही सरकार ने किया है और 2018 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस की औपचारिक घोषणा हो गई है। और हमारी संस्था भी उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में पिछले 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश महोत्सव का आयोजन करती चली आ रही है। और एक लक्ष्य है, एक हमने विज़न, एक उद्देश्य मेरा रहा है कि उत्तर प्रदेश की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जलवायु से लेकर के और यहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे राम मंदिर से लेकर के और यहाँ की इमारतें हो गई, कुतुब मीनार, अपना ये जो है भूल भुलैया हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को उत्तर प्रदेश की ऐसी मतलब भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाली चीज़ है। और एक चीज़ कहा गया है कि उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ से रास्ता प्रधानमंत्री तक को गुजरता है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश की उपलब्धि को हम लोग भारत तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में मैंने कार्यक्रम किया है और कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। आप सबके सहयोग से, आप सबके सानिध्य में रह करके ये कार्यक्रम मुझे करना है और प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग और अन्य पार्टियों के लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं और इसका एक ही लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में ही जाना जाए। सर, मेले में आए हुए जो लोग हैं उनके लिए सृजन फाउंडेशन की ओर से क्या संदेश या मैसेज? मेले में आए हुए लोगों को एक ही संदेश है। अभी जैसे आपने हाल में देखा कि भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व जो है विषम परिस्थितियों का सामना कर रहा है कोविड-19 से, और उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए 8-9 महीने से अभी हाल में ही कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ था, लोग अपने घरों में थे। लेकिन अभी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और सभी को मास्क, सैनिटाइजर प्रॉपर वे में है। और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से कैसे जाना जाए, कैसे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। पहले ये सन प्रोविंस नाम से जाना जाता था और अभी जो है इसको उत्तर प्रदेश के राज्य के नाम से जाना जाता है। तो लोगों का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश का भारतवर्ष में एक अहम योगदान है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कल्चर, आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में समस्त बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे केवल एक जलवायु मिलती है, या तो ठंडी मिल जाती है या तो गर्मी मिल जाए, परमानेंट गर्मी होती है। एक ऐसा उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर समस्त प्रकार की जलवायु मिलती हैं, मौसम भी होता है, कृषि भी होती है और रोजगार भी यहाँ ही उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसी सर, बड़े स्तर पर इस उत्तर प्रदेश महोत्सव का आयोजन किया गया है, इसमें आपकी टीम के किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं जिन्होंने मुझे सहयोग किया है उत्तर प्रदेश महोत्सव कराने में, लेकिन कुछ हमारे 8-10 लोगों की जो अहम भूमिका है इस उत्तर प्रदेश महोत्सव को कराने में, जिसमें संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अमित सक्सेना जी और मैं स्वयं सेक्रेटरी हूँ सृजन फाउंडेशन का, और संस्था के संयोजक और महोत्सव के भी संयोजक विनय दुबे जी हैं हमारे बगल में खड़े हुए हैं, और इसी के साथ सुमित भौमिक जी हैं, अर्चना सक्सेना जी हैं, अनूप सक्सेना जी हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे पूरी तरीके से अपना सहयोग दिया है, संस्था के पदाधिकारी भी हैं। तो ऐसे तमाम लोगों का, तमाम सहयोगियों का आभार है जिन्होंने हमको इस उत्तर प्रदेश महोत्सव को कराने में पूर्ण अपना योगदान और सहयोग प्राप्त हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अरुण जी जिन्होंने बताया कि आखिर प्रमुख उद्देश्य क्या रहा, जिस तरह से भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा, जैसा कि इनके अध्यक्ष ने भी बताया कि किस तरह से कोरोना काल में लोगों की स्थिति कितनी दयनीय ख़राब रही, जिसको कहीं ना कहीं जो स्टॉल लगाकर अपना गुजर बसर करते थे उनको भी एक मौका मिला इस फाउंडेशन के द्वारा। जहाँ देख रहे होंगे कि लोग आ रहे हैं, मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं और गेट पे गेटमैन भी लगे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी किया जा
जा रहा है। अभी यहाँ की जो पब्लिक है इन्हीं से जानते हैं कि इस संस्था के इस क्रम को क्या कहेंगे। मैम, मेले में जिस तरह से आप लोग आए, किस तरह का आयोजन आप लोगों को लगा? अभी भैया हम लोग अंदर नहीं गए हैं, हम लोग बाहर ही खड़े हैं अभी। बाहर ही खड़े हैं। जो आप लोग ने मास्क नहीं लगाया? तो हम लोग मास्क खरीद रहे हैं भैया। अभी मास्क ले रहे हैं। हाँ सर, क्या कहेंगे इस मेले के बारे में? बहुत बढ़िया है, आगे भी होते रहना। हाँ, होते रहना। तो यहाँ पर अभी गेट से एंट्री कर रहे लोग और यहाँ निकल रहे लोग हैं, कुछ जिनसे जानेंगे कि आखिर इस मेले के बारे में, इस उत्तर प्रदेश महोत्सव के बारे में उनका क्या कहना है। तो देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे कि ये उत्तर प्रदेश महोत्सव में जिस तरह से हस्तशिल्प कला जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके सृजन फाउंडेशन के लोग बात कर रहे थे, हमारे साथ ये कारीगर है जिन्होंने यहाँ स्टॉल लगाया है और देखते हैं कि आखिर ये कारीगरी किस तरह की है और लोग लखनऊ की जनता को कितना लुभा रही है। ये कितने का एक सेट पड़ता है और ये जो है ये कैसे आप लोग बनाते हैं? जी, एक कैन बैम्बू का बना होता है सर जी। टेक वुड का लकड़ी, टेक वुड लगाते हैं, पूरे में टेक वुड लगाते हैं, खुद ही बनाते हैं इसे। अच्छा, हाथों से? जी, अपने हाथों से बनाते हैं। मतलब कोई मशीन नहीं लगती? नहीं, मशीन नहीं, पूरे हाथों से बनाते हैं। अच्छा जी। तो ये कहाँ से आप लोग आए हैं? कहाँ? मैं बरेली से हूँ। बरेली से? जी, बांस बरेली से। कितनी टीम आई है आपकी? 4 लोग आते हैं। 4 लोग आए हैं? जी। अच्छा, ये सेट वगैरह है, सोफा सेट जी, है, जी, जी। ये कितने सेट लेके आप लोग आए हैं? 15 से लेकर 20-25 तक लेते आते हैं। तो मतलब हो जाता है, निकल जाता है? लखनऊ के लोग पसंद करते हैं? नहीं, बहुत अच्छा पसंद करते हैं, अच्छा मिल रहा है। लखनऊ की जनता को क्या कहेंगे महोत्सव के बारे में? नहीं, अच्छी है जनता, खरीदारी हो रही है। अच्छी है जनता? ठीक है। लॉकडाउन के बाद राहत रही? स्टॉल में ही लगाते हैं या वैसे भी दुकान वगैरह? नहीं, मेरी शॉप वगैरह है। हाँ। मैं राममूर्ति स्मारक, बरेली राममूर्ति स्मारक। स्टॉल जैसे महोत्सव हो गया, लखनऊ जी, महोत्सव, यूपी महोत्सव, जी, जी। तो इन सब में भी लगाते हैं? जी, सब में लगाता हूँ मैं। अब कोरोना काल में जिस तरह से ये सभी चीज़ें नहीं लगी, उत्तर प्रदेश महोत्सव लगा, तो जी। किस तरह की राहत मिली? जी, कुछ है, घर पे बैठे थे, कुछ नहीं मतलब कर रहे ये थे। मेला लगा जी, फर्स्ट बार लगाया है कोरोना काल के वजह बाद में, फर्स्ट बार लगाया ये। तो राहत है। जी। तो ये थे दुकानदार जिन्होंने बताया कि हस्तकला से जिस तरह से उन्होंने सोफ़े सेट को बनाया है और लखनऊ की जनता को जो संदेश या मैसेज वो देना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो चीज़ें यहाँ पर लगाई गई है, देख रहे होंगे कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर जनता आई है जो अपने ख़रीदारी भी कर रही है और कहीं ना कहीं इस उत्तर प्रदेश महोत्सव का लाभ और बेनिफिट भी ले रही है। और लेकिन आपको बताएं कि कोरोना काल के बाद जिस तरह से इन स्टॉल, इन हस्तकला के लोगों को कहीं ना कहीं राहत देने का काम सृजन फाउंडेशन ने किया। तो देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश महोत्सव में अलग अलग तरह के स्टॉल लगे, कहीं हस्तकला तो कहीं पर फायर पान। यहाँ पर लोग हैं जिनसे जानते हैं कि आखिर ये जो स्टॉल लगाया है लखनऊ के है या कहाँ से है। सर, आखिर कहाँ से आए आप लोग? सर, हम सहारनपुर से हैं। सहारनपुर से। उत्तर ये जो आप लोगों ने ये फायर पान लगाया, इसकी क्या खासियत है? इसकी फायर पान की खासियत ये है कि एक आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है फायर पान, और इसको खाने से बंदे के अंदर एक अलग ही जुनून आता है और एक अलग ही अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने भी फायर पान खाया है। आजकल नेट के माध्यम से बहुत अच्छा मतलब इसका रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से स्टॉल लगाने का इस महोत्सव में मौका मिला कोरोना काल के बाद इस फाउंडेशन के द्वारा, उसके लिए क्या कहना चाहिए? कोरोना के दौरान क्या हो गया कि अक्सर सभी लोग बहुत बेरोज़गार हो रहे थे मेला लाइन से, और सबके कारोबार खुल चुके थे, लेकिन एक केवल ये मेला लाइन ऐसी बची थी कि इस लाइन से भी बहुत आदमी परेशान थे और दुआ करते थे कि अच्छा जल्द से जल्द सरकार मेला एग्जीबिशन की अनुमति दे। तो लखनऊ महोत्सव के जैसे नहीं लग पाया इस बार, तो लखनऊ महोत्सव नहीं लग पाया, इसका हमें बहुत दुख है। लेकिन फ़िलहाल ये उत्तर प्रदेश महोत्सव जो लगा है, इसके माध्यम से लोगों के अंदर एक अलग ही जुनून आया है, एक काम करने की उमंग जागी है और एक अलग ही लोगों को रोज़गार मिला है, और ये बहुत अच्छा लगा है। ठीक है। तो ये थे पान वाले भाई जिन्होंने बताया कि आखिर जिस तरह से उत्तर प्रदेश महोत्सव में उन्हें एक मौका मिला कोरोना काल के बाद, जिस तरह से उत्तर प्रदेश महोत्सव लगा और जहाँ पर कई बड़े बड़े महोत्सव जिस तरह से लखनऊ की राजधानी में लखनऊ में होते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन आयोजनों को रद्द किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो बाहर से लोग आते थे अपने व्यापार को करने के लिए लखनऊ महोत्सव में, उत्तर प्रदेश महोत्सव में, यूपी महोत्सव में, लेकिन वहीं यार राजधानी में जिस तरह से सृजन फाउंडेशन ने इस महोत्सव का आयोजन कराया, उससे कहीं ना कहीं दुकानदारों को बड़ी राहत मिली और वहीं हस्तकला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों
को भी ये संस्था अपने पंडाल के माध्यम से करा रही है, कहीं ना कहीं उनको एक मंच देने का भी काम कर रही है। और भी लोग हैं यहाँ पर, पब्लिक है, जिनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। यहाँ पर लोग टहलने घूमने आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं। बहुत अच्छा है। तो कोरोना के बाद कोरोना काल में इस तरह से आयोजन है, बहुत अच्छा ही है। बढ़िया, मतलब बढ़िया। अच्छा भैया ये बताइए, आप लोग स्टॉल मेले वगैरह में लगाते हैं या फिर एग्जीबिशन लगाता है मेले में? तो कोरोना के बाद जिस तरह से ये पहला महोत्सव लगा, क्योंकि अभी तक लखनऊ महोत्सव वगैरह भी नहीं लग रहा था, सही है रात तो, सही है रात तो, अच्छा है, प्रोग्राम लगा हुआ हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ है। यूपी महोत्सव ये भी लगने वाला है 24 दिसंबर से, तो हम लोग के लिए बहुत बढ़िया है। ये घर पे ही बैठे थे हम लोग, तब काम धंधा लगा तो बढ़िया है ना, हम लोग के लिए अच्छी बात होगा ना, पब्लिक को भी इंजॉय मिल रहा है, हमें भी इंजॉय मिल रहा है। तो जैसा कि लोगों ने बताया कि आखिर जिस तरह से लंबे समय के बाद, कोरोना काल के बाद एक बड़ी राहत मिली है, लखनऊ के रामकथा पार्क आशियाना में जिस तरह से सृजन फाउंडेशन द्वारा उत्तर प्रदेश महोत्सव का आयोजन किया गया। हमने बात की सृजन फाउंडेशन के लोगों से और यहाँ मेले में आए हुए लोगों से, और स्टॉल लगाए जो बाहर से आकर लोग यहाँ पर अपने रोजगार को बढ़ाने का काम कर रहे। कहीं ना कहीं सृजन फाउंडेशन ने और उत्तर प्रदेश महोत्सव में जो उन्हें मौका मिला उसकी सराहना भी लोगों ने की। मोहित के साथ